हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है, क्या उत्तर प्रदेश में सीएम योगी का मैजिक चल पाएगा? क्या उत्तर प्रदेश में एनडीए का 2019 से भी बेहतर प्रदर्शन रहेगा? इसी के ऊपर हम वीडियो में पड़ताल करेंगे। दोस्तों, नौकरी और आर्थिक विकास प्रदेश के मुख्यमंत्री के एजेंडे में सबसे ऊपर है। इसके साथ साथ उदार हिंदुत्व का तड़का और अयोध्या में अगले साल जनवरी तक राम मंदिर का खुलना, ये बातें उत्तर प्रदेश में भाजपा को अजेय बना सकती हैं। दोस्तों, हम 2024 में उत्तर प्रदेश में 2019 से बेहतर प्रदर्शन कैसे कर पाएंगे, ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। दोस्तों, अगर उनकी बात सही हुई तो मोदी के फिर एक बार प्रधानमंत्री बनने में ये सबसे बड़ा योगदान साबित होगा। भाजपा को ऐसा भरोसा क्यों है कि यह कमाल कर सकती है? याद हो कि जब भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 2014 में उत्तर प्रदेश में 80 में से 73 सीटों पर जीत हासिल करके इतिहास रचा था, यह वह दौर था जब नरेंद्र मोदी की लहर पूरे भारत में एक जैसी चल रही थी। यही नहीं, 2019 में भी जब विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ हुए, तब भी वह मिलकर एनडीए को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा पाए। बस उनकी सीटों का अंतर 73 से 64 जैसे मामूली अंतर पर पहुंचा था। दोस्तों, इस बार भाजपा को लगता है कि मोदी और योगी का डबल इंजन उनके विजय रथ को और रफ्तार दे सकता है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री की बढ़ती प्रसिद्धि उत्तर प्रदेश में पीएम के स्थायित्व को बढ़ा रही है। इस विश्वास को 2022 में उत्तर प्रदेश की जीत से और बल मिला है। कई लोग मोदी योगी के इस अनोखे अध्याय की तरफ देखते हैं, जहां पर एक मुख्यमंत्री ने अपने बल पर बड़े पैमाने पर सत्ता बरकरार रखी। दोस्तों, अगले साल जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन 2024 के चुनाव में भाजपा के साथ आया एक और तुर्प का इक्का साबित होगा। पिछली जुलाई में समाजवादी पार्टी का गढ़ रहे आजमगढ़ और रामपुर की सीट पर उपचुनाव में हुई भाजपा की जीत बताती है कि अगर समाजवादी पार्टी आजमगढ़ और रामपुर में हार गई तो फिर वह कहां पर जीतेगी। एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि ऐसे में मैनपुरी और संभल के अलावा भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में हर सीट पर जीतने की स्थिति में है। दोस्तों, मुलायम सिंह यादव की विरासत रही मैनपुरी, जहां हाल ही में उपचुनाव में सपा को बड़ी जीत हासिल हुई, और संभल ऐसा क्षेत्र है जहां समाजवादी पार्टी के पास जीतने का मौका है। भाजपा को भरोसा है कि वह रायबरेली में कांग्रेस को साफ कर देगी। ये सीट कांग्रेस की मुखिया और सर्वे सर्वा सोनिया गांधी का क्षेत्र है। इसके अलावा बसपा की मायावती भी कोई सीट नहीं जीत पाएगी। 2019 के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाने के बाद उनके हाथ 10 सीट लगी थी। दोस्तों, 2019 के आम चुनाव में भाजपा के खिलाफ तमाम दलों ने मोर्चा तैयार कर लिया था और भाजपा चुनाव ना जीते इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। जहां तक कि भाजपा को शिकस्त देने की ललक के चलते उत्तर प्रदेश में एक दूसरे के कट्टर विरोधी रही सपा और बसपा ने तक हाथ मिला लिया था। यही नहीं, अखिलेश यादव ने मंच में खुले तौर पर कहा था कि ये गठबंधन जीत हासिल करेगा और मोदी के विजयी रथ पर लगाम लगाएगा। और तो और, गठबंधन में कुछ लोगों ने मायावती को अगले प्रधानमंत्री के तौर पर भी प्रस्तुत कर दिया था। व्यूअर्स, लेकिन तमाम चुनावी अंगणितों और अनुमानों को धता बताते हुए एनडीए को सिर्फ 9 सीटों का नुकसान हुआ और उत्तर प्रदेश में 80 में से 64 सीटों पर जीत हासिल करने में सफल हुई। इसके बाद सपा और बसपा ने जल्दी एक दूसरे से दामन अलग कर लिया। मायावती ने खराब प्रदर्शन के लिए सपा को दोषी ठहराया, हालांकि बसपा ने लोकसभा की 10 सीटों पर जीत हासिल की। इसके बाद दोनों ही पार्टी ने फिर से कभी एक दूसरे के साथ गठबंधन नहीं बनाने की कसम खाई। दोस्तों, 2019 में भाजपा के प्रदर्शन को लेकर कई भाजपाइयों ने इसे उत्तर प्रदेश में जारी मोदी के जादू और 2017 से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन को श्रेय दिया। योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में अपराध और गैंगस्टर को लेकर किसी तरह की कोई बकवास नहीं सुनने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पुलिस मुठभेड़ और अवैध बूचड़खानों को बंद करने जैसे सशक्त कदम उठाए गए। योगी आदित्यनाथ ने 2019 के बाद एक मजबूत फैसले लेने वाले मुख्यमंत्री की छवि बनाई और इसका नतीजा था उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का प्रवेश, जो कहीं न कहीं 2022 के चुनाव में भाजपा का एक तरह का चुनाव चिन्ह सा बनकर उभरा। मुख्यमंत्री ने राज्य में कानून व्यवस्था पर अपने प्रदर्शन के चलते चुनाव को आभासी जनमत संग्रह बना दिया था। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक वापसी की। वहीं 3 दशकों से चल रहा समाजवादी पार्टी की साइकिल का पहिया पूरी तरह से रुक सा गया। उत्तर प्रदेश में भाजपा का वोट प्रतिशत भी 2014 के बाद से लगातार
40% के ऊपर बना हुआ है। जहां आम चुनावों में पार्टी को 42.6% मत हासिल हुए थे, वहीं 2017 में हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 40% के आंकड़े को बरकरार रखा और 2019 के चुनावों में ये आंकड़ा 50% के करीब पहुंचा और 2022 के विधानसभा चुनावों में भी भाजपा की झोली में 41% मत आए। दोस्तों, अपनी बुलडोजर बाबा की छवि को बरकरार रखते हुए मुख्यमंत्री ने अपने वर्तमान कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में निवेशकों को आकर्षित करने पर ध्यान दिया और इस महीने होने वाली निवेशकों के शिखर सम्मेलन के लिए योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से तैयार हैं। दोस्तों, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को राज्य की जीडीपी से अधिक मूल्य के निवेश के प्रस्ताव मिलेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य की कानून व्यवस्था के चलते उत्तर प्रदेश को लेकर हर व्यक्ति की धारणा में बदलाव हुआ है। दोस्तों, नौकरी और आर्थिक विकास प्रदेश के मुख्यमंत्री के एजेंडा में ये दोनों बातें सबसे ऊपर हैं। इसके साथ साथ उदार हिंदुत्व का तड़का और अयोध्या में अगले साल जनवरी तक राम मंदिर का खुलना, ये बातें उत्तर प्रदेश में भाजपा को अजेय बना सकती हैं। वहीं लिस्टलेस भाजपा और कांग्रेस की गैर मौजूदगी की वजह से 2024 में समाजवादी पार्टी अकेली थोड़ी बहुत चुनौती दे सकती है, लेकिन साइकिल का पहिया कितना भी तेज चले, वो मोदी योगी के डबल इंजन की रफ्तार की बराबरी कर पाएगा या नहीं, ये वक्त ही बताएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।